Assalamu alaikum. This is next video about the measuring instruments. In this video we will discuss about the stopwatch. What is a stopwatch? The duration of time of specific interval is measured by a stopwatch. यानी किसी ख़ास time duration को हम measure करते हैं with the help of a stopwatch. There are two main types of stopwatch: mechanical or analog stopwatch and digital stopwatch. Mechanical stopwatch, showing the figure. The mechanical stopwatch, it consists of two hands. यानी इसके जो नीडल्स होते हैं, सुइयाँ जिसको बोलते हैं, उसके टू हैंड्स होंगे हमारे पास स्टॉपवॉच के. और वन हैंड विल शो यू द मिनट एंड द अदर हैंड विल शो यू द सेकेंड. इसमें देखिए ये जो लॉन्गर वन है, बड़ा वाला हैंडल, दिस इज़ फॉर द सेकेंड्स, और ये जो छोटा वाला है दिस इज़ फॉर द मिनट. Scales for each hand are marked on the circular dial. To note the time, both the hands are set at 0 by pressing and releasing the knob. इसके ऊपर स्टॉपवॉच के ऊपर नॉब होगा. जब हम उसको प्रेस करके रिलीज़ कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. As the knob is pressed and released again, the watch is started. When the second hand completes 2 rotations of 30 seconds, the minute hand advances by 1 division. यानी सेकेंड जो है उसका हैंड एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ले लेता है तो वो 30 सेकेंड्स हो जाते हैं. ठीक है. जब अगेन वो राउंड ट्रिप ले लेता है तो और भी 30 सेकेंड्स हो जाते हैं. तो इससे हमारे पास 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है. तो मिनट का हैंड जो है वो आगे चला जाता है. ठीक है. व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप अगेन द सेम नॉब इज़ पुश्ड. तो हम दोबारा से उसी नॉब को पुश कर लेते हैं तो वॉच जो है वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगी एंड टाइम कैन बी नोटेड. सेकेंड टाइप ऑफ स्टॉप वॉच इज़ द डिजिटल स्टॉप वॉच, और ये हमें मज़ीद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है. इसकी जो एक्यूरेसी है दैट इज़ 0.01 सेकेंड, यानी इट इज़ मच मोर एक्यूरेट देन द एनालॉग स्टॉप वॉच. ठीक है. ये इसका फिगर है आपके पास. ये इसके 2 बटन्स लगे हुए हैं और यहाँ से आपको इसकी रीडिंग शो होती है. यहाँ से डिजिटल स्टॉप वॉच. The timing function in digital stopwatch are usually controlled by 2 buttons on the case, जो कि मैंने अभी आपको फिगर में शो किया. Pressing the top button starts the timer running. ठीक है. टाइमर को आपने बटन को प्रेस किया तो ऑन हो गया. एंड प्रेसिंग द बटन सेकेंड टाइम स्टॉप इट. जब हमने उसको रोकना होता है दोबारा हम सेम बटन को प्रेस कर देते हैं. लीविंग द इलैप्स टाइम डिस्प्लेस. तो जो टाइम गुजर चुका है वो हमें डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ जाता है. यानी कि हमने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, वो 2 सेकेंड में हुआ है, 10 सेकेंड में हुआ है, 1 मिनट में हुआ है, कितना टाइम उसने लिया है, तो वो हमें स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है. अ प्रेस ऑफ द सेकेंड बटन रीसेट द स्टॉप वॉच. अब हमने इस स्टॉप वॉच की इस रीडिंग को हटाना है, रीसेट करना है, तो हम एक दूसरा बटन जो उसके साथ है उसको प्रेस कर लेते हैं. The second button is also used to record the split times or lap times. यानी कुछ प्रैक्टिकल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें के डिफरेंट लैप्स होते हैं. लाइक हमने एक रीडिंग ली, उसमें 4 सेकेंड लगे. नेक्स्ट जो उसकी रीडिंग स्टार्ट हुई 10 वाइब्रेशंस के लिए, अगर हम किसी पेंडुलम की 10 वाइब्रेशंस को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको आपने एक दफ़ा स्टार्ट लिया और वो 100 वाइब्रेशन तक आप उसकी वाइब्रेशन को गिन रहे हैं. तो फर्स्ट 10 वाइब्रेशंस में कितना टाइम लगा, सेकंड 10 वाइब्रेशंस में कितना टाइम लगा. तो ये अलग अलग लैप्स हुए. इस तरह जब डिफरेंट लैप्स को हमने काउंट करना होता है तो हम सेकेंड बटन को यूज़ करते हैं. ठीक है. व्हेन द वॉच इज़ रनिंग एंड द स्प्लिट टाइम बटन इज़ प्रेस्ड, इट डिस्प्लेज the display freezes, allowing the elapsed time so that point to be readed. ठीक है. तो हम उसको रीड कर लेते हैं. जब हमने स्टॉप वॉच हमारे पास चल रही होती है और हम उसका सेकेंड बटन
प्रेस कर देते हैं तो जो लैप टाइम है वो हमारे पास स्क्रीन जो है वो फ्रीज़ हो जाती है, हालांकि कंटिन्यूज़ होता है, पीछे वो टाइमर उसका चल रहा होता है और इस तरह से वो हमें डिफरेंट लैप्स को काउंट करके दे देता है। बट व्हेन द वॉच मैकेनिज्म कंटिन्यूज रनिंग टू रिकॉर्ड द टोटल elapsed टाइम, मतलब स्टॉप वॉच का जो डिस्प्ले है वो तो फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसका जो टाइम कंटिन्यूज़ है वो हमें रिकॉर्डिंग करके उसकी दे रहा होता है कि कितना टोटल elapsed टाइम आपके पास आ चुके हैं। प्रेसिंग द स्प्लिट बटन, यानी जो सेकंड बटन है उसको हम सेकंड टाइम जब प्रेस करते हैं, इट अलाउज़ द वॉच टू रिज्यूम द डिस्प्ले ऑफ द टोटल टाइम। तो जब हम उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो वो हमें जो टोटल डिस्प्ले का टाइम हुआ है वो शो कर देता है। अच्छा जी, इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट वन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ द measuring cylinder. It is a device which is used to measure the volume of a liquid and the volume of irregular solid body such as the key or कोई भी चीज़ जो कि irregular shape की है। तो measuring cylinder को हम लिक्विड, किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए और कोई ऐसी छोटी सी irregular shape बॉडी को मेजर करने के लिए, उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर्स के फिगर आपको ये शो किए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी ऐसे होती है कि मेजरिंग सिलेंडर इज़ मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास एंड इट हैज़ अ वर्टिकल स्केल इन मिलीमीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कल एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि मिलीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में कैसे होता है। जैसे आपके पास फुट होता है स्केल, उसमें सेंटीमीटर एक तरफ लिखे होते हैं, दूसरी तरफ मिलीमीटर लिखे होते हैं, तो इस तरह इस पर भी एक तरफ क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा होगा, दूसरी तरफ मिलीमीटर लिखा होगा, ठीक है। और ये हमारे पास किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, इसलिए कि हम इसमें जो लिक्विड डाल रहे हैं या जो भी चीज़ डाल के मेजर कर रहे हैं तो वो हमें नज़र आएगी, तभी तो हम उसको प्रॉपर्ली मेजर कर सकेंगे, इसलिए ये प्लास्टिक या ग्लास का होता है। अब हम किसी चीज़ इरेगुलर शेप बॉडी का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये इसका डायग्रामेटिक व्यू हुआ और ये हमारे पास इसका थ्योरेटिकल व्यू हुआ। थ्योरेटिकल को पहले देख लेंगे। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड बॉडी, वाटर इज पोर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर अंटिल अ सिलेंडर इज अबाउट हाफ फिल। आपने उसको हाफ फिल कर लिया। द वॉल्यूम इज मेजर्ड एंड एन इरेगुलर शेप बॉडी ऑब्जेक्ट इज अलाउड जेंटली इनटू इट, ठीक है। When the object is completely immersed, the volume of water is raised. Then read it again. The volume of the object is found by subtracting the first reading from the second one. कैसे? ये देखिए, हमने पहले कंटेनर के अंदर हाफ उसको फिल कर लिया, पार्ट फिल अ मेजरिंग सिलेंडर, उसको हमने तकरीबन हाफ फिल कर लिया। मेजर द वाटर, तो जो भी रीडिंग है वाटर की वो हमारे पास आ गई है। नाउ लोअर द ऑब्जेक्ट इनटू द वाटर, हमने इसको आराम से इसके अंदर डिप करना है, इमर्स करना है ऑब्जेक्ट को। मेजर द न्यू वॉल्यूम, क्योंकि जब आप इसमें ऑब्जेक्ट डालेंगी तो ऑटोमेटिकली लिक्विड जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। टेक दिस रीडिंग, सो वॉल्यूम विल बी, फर्स्ट हमने जब इसको मेजर किया तो वो हमारे पास था 50, ठीक है, बिफोर इमर्जिंग द ऑब्जेक्ट। जब हमने इसमें ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया तो हमारे पास जो रीडिंग आ गई वो 70 हो गई। इसमें से हमने जो ग्रेटर वन है उसमें से स्मॉलर वन को माइनस करना है, सो 70 माइनस 50 इट विल बी 20। तो हमने ये जो इरेगुलर शेप बॉडी है इसका जो वॉल्यूम हमारे पास आया है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी उसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला शो किया हुआ है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि एक वाटर को हमने इसमें डाल दिया और वो रीडिंग ले ली, दैट इज़ VI इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इरेगुलर शेप्ड है, जिसको आप वॉल्यूम इस तरह से नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो उसको हम पानी में डाल के यानी लिक्विड में डाल के फाइंड कर लेते हैं। जब हमने वो उसके अंदर डाला तो लिक्विड की क्वांटिटी ऑब्वियसली सिलेंडर में ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी उसकी रीडिंग जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ 75 ml। नाउ दिस इज़ द फाइनल वॉल्यूम। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इनिशियल वॉल्यूम फ्रॉम द फाइनल वॉल्यूम, या V2 माइनस V1 करेंगे, दैट इज़ 75 माइनस 50।
पहली रीडिंग 50 थी, सेकंड रीडिंग 75। नाउ दिस इज़ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ गया है। सो ये जो मैंने थ्योरी आपको बताई है उसका प्रैक्टिकल मैंने आपको फिगर के थ्रू बता दिया। होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।